सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। बरखा के दिन दीवाना मन हुआ मतवाला रे। सुनरी पवन बरखा के दिन दीवाना मन हुआ मतवाला रे। सपनों का अनजाना मोड़ है, सागर की लहरों का शोर है। सपनों का अनजाना मोड़ है, सागर की लहरों का शोर है। वही मन अकारण क्यों चला जाए। सुनरी पवन बरखा के दिन दीवाना मन हुआ मतवाला रे। सुनरी पवन बरखा के दिन दीवाना मन हुआ मतवाला रे। मंजिल की आस में मैं हूँ मगन, मिलना जहाँ धरती गगन। मंजिल की आस में मैं हूँ मगन, जाऊँ मैं उनकी चाहत में दीवाना रे। दीवाना दीवाना सुनरी पवन बरखा के दिन दीवाना मन हुआ मतवाला रे। सुनरी पवन बरखा के दिन दीवाना मन हुआ मतवाला रे। बरसात है और शाम है, अब होश का क्या काम है। बरसात है और शाम है, अब होश का क्या काम है। सारे सपने हंसी लाए कैसी खुशी, करे मन को रंगी। सारे सपने हंसी लाए कैसी खुशी, करे मन को रंगी। मेरी चाहत का मिलना है मुश्किल, और मुश्किल की हसरत में ये दिल। मेरी चाहत का मिलना है मुश्किल, और मुश्किल की हसरत में ये दिल। माने ना क्या जाने पागल मेरा मन है क्या करे। माने ना सुनरी पवन बरखा के दिन दीवाना मन हुआ मतवाला रे। सुनरी पवन बरखा के दिन दीवाना मन हुआ मतवाला रे। सपनों का अनजाना मोड़ है, सागर की लहरों का शोर है। सपनों का अनजाना मोड़ है, सागर की लहरों का शोर है। वही मन अकारण क्यों चला जाए। सुनरी पवन बरखा के दिन दीवाना मन हुआ मतवाला रे। सुनरी पवन बरखा के दिन दीवाना मन हुआ मतवाला रे।
आंगन में केले लाल, आंगन में केले लाल, तोतली बोले ये चांद का टुकड़ा देख तो ले शंकर भोले। आंगन में केले लाल, आकर देखो बालक प्यारा, अंगना में उतरा तारा, अंगना में उतरा तारा। आकर देखो बालक प्यारा, अंगना में उतरा तारा, अंगना में उतरा तारा। पर पिता मिला जो हाय नयन ना खोले, नयन ना खोले ये चांद का टुकड़ा देख तो ले शंकर भोले। आंगन में केले लाल, ये तेरी सृष्टि का नया खिलौना, दुनिया में सबसे खिलौना, दुनिया में सबसे खिलौना। ये तेरी सृष्टि का नया खिलौना, दुनिया में सबसे खिलौना, दुनिया में सबसे खिलौना। नटखट के अटपट का ठुमक ठुमडोले, ये चांद का टुकड़ा देख तो ले शंकर भोले। आंगन में केले लाल, तुम लिखते सबकी भाग्य की रेखा, अपना ही घर ना देखा, अपना ही घर ना देखा। तुम लिखते सबकी भाग्य की रेखा, अपना ही घर ना देखा, अपना ही घर ना देखा। मेरे नहाए भगवान लाल का होले, ये चांद का टुकड़ा देख तो ले शंकर भोले। आंगन में केले लाल, आंगन में केले लाल, तोतली बोले ये चांद का टुकड़ा देख तो ले शंकर भोले। आंगन में केले लाल। साथ चला मेला घुमाई बची रही हो, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही। जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही। अरे गाया का तिल कुटिया बक्सर का पापड़ी, गाया का तिल कुटिया बक्सर का पापड़ी, गाया का तिल कुटिया बक्सर का पापड़ी। लखनऊ का खुरमा बनारस का रबड़ी, लखनऊ का खुरमा बनारस का रबड़ी, लखनऊ का खुरमा बनारस का रबड़ी। अरे पेड़ा रसगुल्ला होए 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 होए, अरे पेड़ा रसगुल्ला रसमलाई चिरई हो, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही। अरे मोरे साथ चला मेला घुमाई बची रही हो, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही। पकौड़ी समोसा खियाई गोला गप्पा, पकौड़ी समोसा खियाई गोला गप्पा, पकौड़ी समोसा खियाई
चटनी, अरे मरिचा का चटनी चटाई बची रही हो, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही। अरे चम चम कलकत्ता का बलिया का घाटी, बलिया कलकत्ता का बलिया का घाटी, चम चम कलकत्ता का बलिया का घाटी। अरे बलिया का घाटी हो, बलिया का घाटी, बलिया का घाटी हो, बलिया का घाटी, बलिया का घाटी हो, बलिया का घाटी। अरे आजमगढ़ का गंजी खियाई तुहे खाटी, आजमगढ़ का गंजी खियाई तुहे खाटी, आजमगढ़ का गंजी खियाई तुहे खाटी। छिल के मेला में केला घोटाई बची रही हो, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही। अरे मोरे साथ चला मेला घुमाई बची रही हो, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही। हाँ ठकुरी का सर्कस देखाई है, मिल गई है ठकुरी का सर्कस देखाई है, मिल गई है ठकुरी का सर्कस देखाई है। रामा कभी कटा घोड़ावा पर चढ़ाई है, रामा कभी कटा घोड़ावा पर चढ़ाई है, रामा कभी कटा घोड़ावा पर चढ़ाई है। अरे कटहर का कोवा पर बेचन पर काई बची रही हो, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही। अरे मोरे साथ चला हो, मोरे साथ चला मेला घुमाई बची रही हो, जवन खैबू तवन तोहके खियाई बची रही, 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 जवन खैबू तवन। बकरी की भूल। विजयनगर व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। दूसरे देश के व्यापारी इस राज्य में आते और अपना कुछ समय यहीं बिताते थे। एक बार महाराज को फारस के एक व्यापारी ने बहुत खूबसूरत पौधा तोहफे में दिया और उसने कहा कि मैं आपके लिए ये तोहफा खास कर लाया हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पसंद आएगा। महाराज पौधे और उस पर खिले खूबसूरत फूलों को देख खुश हो उठे। ऐसा पौधा तो विजयनगर या उसके आसपास कहीं नहीं देखा गया था। उन्होंने अपने माली से कहा, इस पौधे को मेरे कमरे की खिड़की के बाहर लगा दो, ताकि जब मैं सुबह सोकर उठूं तो सबसे पहले इसे देख सकूं, इसका मजा ले सकूं। पौधा फलने फूलने लगा। महाराज सबसे पहले उठकर उसे ही देखा करते थे। बदकिस्मती से एक दिन माली की बकरी की रस्सी खुली रह गई। वो मौका पाते ही बगीचे में घुसकर बहुत सारे पौधे खा गई। उसने महाराज के प्यारे पौधे को भी नहीं छोड़ा। माली ने ये देखा तो सर पीट लिया। उसने जल्दी से बचे खुचे पौधों को भी उखाड़ा और उस जगह की मिट्टी को बराबर कर दिया। अगली सुबह महाराज सोकर उठे और बाहर झांका तो उन्हें अपना पौधा दिखाई नहीं दिया। उन्होंने माली को बुलवाया। माली हाथ जोड़कर रोने लगा और बोला, माफ करें महाराज, आज भूल से मेरी बकरी खुली रह गई और उसने वो पौधा खाकर खराब कर दिया। आपसे माफी चाहता हूं।
ये सुनकर महाराज का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वो खास पौधा फारस देश से आया था और महाराज का प्यारा था। माली ने बहुत माफी मांगी, लेकिन महाराज माली को माफ नहीं करना चाहते थे। उनका इतना प्यारा पौधा बर्बाद कर दिया गया था। उन्होंने माली को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया। माली की पत्नी दरबार में भागी आई और महाराज से माफी मांगने लगी, पर महाराज का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। उन्होंने अपने हुक्म को बदलने से इनकार कर दिया। जब माली की पत्नी को कुछ नहीं सूझा तो वो तेनाली रामा के पास चली गई। उन्होंने माली की पत्नी को एक सलाह दी और फिर वैसा ही करने को कहा। अगले ही दिन महल के बाहर वाले रास्ते पर बहुत भीड़ जमा दिखाई दी। एक बकरी को पेड़ से बांधा हुआ था और एक औरत उसको छड़ी से पीट रही थी। बकरी चिल्ला रही थी और वो औरत उसे मारते हुए कह रही थी, तेरी यही सजा है, तेरी यही सजा है। हंगामा सुनकर महाराज ने अपने एक नौकर को बाहर जाने के लिए भेजा। नौकर औरत को दरबार में ले गया और बोला, महाराज, यह औरत एक बकरी को बेरहमी से मार रही थी। कारण पूछने पर उस औरत ने कहा, महाराज, आपको याद नहीं होगा, मैं उसी माली की पत्नी हूं जिसे आपने फांसी की सजा है, और ये सब इस बकरी की वजह से हुआ है। इसने ही वो पौधा खाया है। मेरे पति को बकरी की गलती की सजा दी जा रही है। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ। बकरी ने उनका पौधा खाया था तो इसमें माली का क्या कसूर था? उन्होंने माली को माफ कर दिया।
Ah